बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 24 अक्टूबर है। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने उस ख़तरनाक रास्ते पर कदम रख दिया है कि जहां पर उनकी एक गलती उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। और ये वही रास्ता है कि जहां पर तहरीक इंसाफ और सुहेल आफरीदी के मुखालिफिन की गलती भी उनके लिए, उन मुखालिफिन के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा से इतलात आ रही हैं उनमें एक तूफ़ान छुपा हुआ है। इसमें सुबाइयत का रंग भरपूर तरीके से शामिल हो रहा है। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ अ प्रोविंस, 4.5 करोड़ के सूबे की, उसका तासुर भरपूर तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। और सुहेल आफरीदी उसको निगलेक्ट नहीं कर रहे, डाउन प्ले नहीं कर रहे, बल्कि उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्तीफ़ों की बात चल रही है और एक भरपूर किस्म की एहतजाजी तहरीक अब आपको उफ़क़ पर नज़र आती है कि उसका आगाज़ होने जा रहा है। इस्तीफ़ों वाले मामले पर भी बात करेंगे कि मेरी तहरीक इंसाफ के बहुत ही अहम लोगों से गुज़श्ता 2-3 माह में जो गुफ्तगू हुई है, जिसमें इमरान खान की पॉसिबल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के ऊपर बात हुई। उनसे मैंने बारहा पूछा कि कौन सा मौका होगा कि जिस वक्त इमरान खान ये डिसाइड करेंगे कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देने चाहिए। तो अब लगता यह है कि वो ग्राउंड प्रिपेयर होना शुरू हो चुका है कि जिसके नतीजे में शायद तहरीक इंसाफ असम्बलियों का हिस्सा न रहे। लोग क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज का दिन जो है, जुमा 24 अक्टूबर, सुहेल आफरीदी की पहली पब्लिक रैली, पब्लिक गैदरिंग, पब्लिक जलसा था, अवामी जलसा था और पहला पावर शो आप कह सकते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे सूबे के लेवल पर या पाकिस्तान लेवल के ऊपर एक ऐसा जलसा नहीं था कि जिसके लिए कोई भरपूर तैयारी कई हफ्तों की गई हो। और ये एक इलाके तक महदूद था, चारसद्दा में ये जलसा था। इस जलसा गाह में मौजूद लोगों के साथ मेरी बात हुई है, कुछ इमेजेस वहाँ से मौसूल हुए और फिर 5 अहम पैगाम क्या उभर कर सामने आते हैं, मेजर टेक अवेज क्या हैं इस जलसे के, उस पर भी बात करेंगे। जब से सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बने हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उसके बाद से वो एक बड़ा ही मसरूफ़, कोई भी वज़ीर आला हो, कोई भी शख्स इस कुर्सी पर बैठा हो, मसरूफ़ वक्त ही गुजारता है। 2 उनके चक्कर इस्लामाबाद के लग चुके हैं इस मुख्तसर वक्त में और पेशावर में उनकी बहुत अहम मुलाकातें हुई हैं, अपनी पार्टी के लोगों से, अपने वर्कर से मुलाकातें हुई हैं और ज़ाहिर है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है उनके साथ भी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन ये पहला मौका था कि उनकी किसी जलसे में अपीयरेंस थी और ये एक सीरीज़ ऑफ जलसा है जो अब होने जा रहा है। कल जो है वो तहसील बाड़ा, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर ज़िला खैबर में जो है वहाँ पर अमन जरगा होने जा रहा है और वो भी जरगे से बढ़कर एक जलसे में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर अगले दिन, इतवार के दिन, करक में जलसा होने जा रहा है। टेक अवेज पर आने से पहले, सबसे पहले तो जाहिर है कि जब भी कोई जलसा होता है, कोई भी सियासी जमात जलसा करती है, तो सवाल ये आता है कि लोग कितने थे, पंडाल भरा हुआ था या नहीं, आवाम कितनी आई थी, आवाम का जोश व खरोश कैसा था, उनका स्टेज के साथ कनेक्शन नज़र आ रहा था या नहीं आ रहा था। ये वो बुनियादी सवालात हैं जिन पर हम एज जर्नलिस्ट काम करते हैं। अब गुज़श्ता 20-21 साल में शहर इक़्तिदार में सहाफ़त करते हुए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की एहतजाजी तहरीक, उनका 1 पेज पर होना, ये हम देख चुके हैं। उनके जो है वो मज़ाहमती तहरीकों को कवर कर चुके हैं। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब अगर कोई जलसे करता है तो वो कोई सियासी जमात नहीं, वो मजहबी जमातें ही हैं। वही जब जलसा करती हैं तो उनका क्राउड उतना ज़्यादा होता है। तहरीक इंसाफ के जब भी जलसों की बात होती है, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, पंडाल नहीं भरा, लोग नहीं आए। देखें, ये अब चीज़ आउट ऑफ क्वेश्चन है। तहरीक इंसाफ का मवाजना जब हम करते हैं तो हम खुद जो लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ ही के दीगर जलसों से मवाजना करते हैं, हम कभी भी ये कंपैरिजन नहीं करते। आपको याद है कि 2024 के जो इलेक्शन से उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम चलाई थी, 6-7 उन्होंने जलसे किए थे। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, दीगर जमातें हों, उनके जलसे जो हैं उनका कंपैरिजन तहरीक इंसाफ के साथ नहीं बनता। तहरीक इंसाफ का कंपैरिजन हम तहरीक इंसाफ के दीगर जलसों से करते हैं। और फिर जाहिर है कि जब जलसा इमरान खान का हो और इमरान खान के बजाय उनकी जो मुतबादिल क़यादत है, 2nd टियर लीडरशिप, 3rd टियर लीडरशिप जलसा करती है, तो उसमें भी एक फ़र्क होता है। तो चारसद्दा का जलसा जो है वो एक मकामी जो है वो जलसा था। अपने तहरीक इंसाफ के दीगर जलसों के मुकाबले में जाहिर है कि आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये सीरीज़ ऑफ जलसा होने जा रहा है और ये इमरान खान का जलसा भी नहीं था। लेकिन
उसके बावजूद वो क्राउड इतना साइजेबल था, इतना चार्ज था, वहाँ पर लोग जो हैं जिन्होंने वहाँ पर मौजूद थे, जिनसे मेरी बात हुई है, वो जिस तरीके से कनेक्ट कर रहे थे सुहेल आफरीदी के लिए, जिस तरीके से वालिहाना अकीदत का इजहार कर रहे थे, उससे एक बात तय है कि सुहेल आफरीदी वो मोमेंटम बनाना शुरू हो चुका है। लेकिन 5 बड़े मैसेज जो हैं वो उभर कर सामने आते हैं, वो मैं आपको सुनवाऊंगा सुहेल आफरीदी की आवाज़ में। लेकिन वो 5 मैसेजेस क्या है? पहला मैसेज जो है, जिसमें मैंने आगाज़ में कहा कि ख़तरनाक रास्ता है, जिसका आगाज़ हो गया, एक पुरखतर रास्ता है जहाँ पर कोई भी गलती उनके लिए तबाहकुन साबित हो सकती है, उनकी जमात के लिए, और दूसरी तरफ से भी कोई मिसकैलकुलेशन या गलती एक बड़ी फतह दे सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पहला उनका जो बड़ा मैसेज उभर कर सामने आता है वो ये कि अब बंद कमरों के फैसले नहीं चलेंगे, और ये भरपूर तरीके से वफाकी हुकूमत के साथ टकराव आपको उसका आगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर दूसरा बड़ा और अहम मैसेज जो इस जलसे में सुहेल आफरीदी की तकरीर में मिलता है वो बड़ा ही वाज़ेह है, लाउड एंड क्लियर है कि पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी। यानी सुहेल आफरीदी ने यह तय कर लिया है। अली अमीन गंडापुर साहब का आपको याद होगा, वो बजट की बात होती थी, कोई और बात होती थी, वो अपने लोगों को बुलाकर पार्लिमानी पार्टी में इमरान खान के हक़ में बड़ी बड़ी भरपूर बातें करते थे, और साथ में कहते थे कि अगर हमने पास ना किया तो फ़लाँ चीज़ हो जाएगी, इमरजेंसी लग जाएगी, गवर्नर राज लग जाएगा, असम्बली बचाओ, ख़ुद को बचाओ, कुर्सी बचाओ, इस किस्म की पॉलिसी थी। लेकिन सुहेल आफरीदी ने बड़े ही वाशगाफ अंदाज में कहा कि पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि तैयारी पकड़ लें, तैयारी पकड़ लें, पार्टी की जब भी हिदायत आएगी बाहर निकलना है। तो वो इस हवाले से भी मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। फोर्थली उन्होंने कहा कि फ़ैसला उनका ये था कि तमाम आइनी और कानूनी रास्ते वो इख्तियार करेंगे, लेकिन वो आइनी और कानूनी रास्ते ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि अब फैसले सड़कों पर होंगे। पांचवा बड़ा मैसेज उनका इस खिताब में जो है वो ये था कि क्या उनके हवाले से एक अपोजिशन थी कि उनको वज़ीर आला नहीं बनना चाहिए या नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे वो मैटर नहीं करते, जो मुझे वज़ीर आला बनता हुआ देखना नहीं चाहते थे। आप लोग बताएं कि क्या मैं आपको कबूल हूँ। और उसके ऊपर फिर जो रोरिंग रिस्पॉन्स आया क्राउड का वो मैं आपको सुनवाऊँगा। पहले इस पर बात करेंगे, फिर हम प्रोस्पेक्ट्स पर बात करेंगे कि क्या एक भरपूर एहतजाजी तहरीक चलने जा रही है, और इस्तीफ़ों का मामला क्या ऐसा होना मुमकिन है, होगा तो वो कौन सी स्टेज है। 1 बाय 1 पहले आप ज़रा सुने कि बंद कमरों के फैसलों के हवाले से सुहेल आफरीदी ने क्या कहा। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के जरिए आईन और कानून की बालादस्ती भी लाएंगे, और जालिमों को, फासिकों को और उन लोगों को जिसने इस मुल्क पर, इस कौम पर जुल्म जबर किया है, उनको इंसाफ के कटहरे में दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, आज हंगू में आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें हमारा एक एसपी और दो की 3 सिपाही शहीद हुए। ये वही पॉलिसी है जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं कि ये बंद कमरों में फैसले करते हैं। वो हमें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत करते हैं। लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि इसके बाद तमाम फैसले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, खैबर पख्तूनख्वा के पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर एक फैसला भी नहीं मानेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो भरपूर किस्म का टकराव वफाकी हुकूमत के साथ के तमाम फैसले जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत करेगी, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में होंगे। बंद कमरों में किए हुए फैसले कबूल नहीं किए जाएंगे। फिर इसमें ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि आइनी एतबार से जो भी सूबे की हुकूमत हो, कोई भी फेडरेटिंग यूनिट है, वफाक की इकाई है, उसकी आइनी ज़िम्मेदारियाँ, उसने वफाक के साथ बहुत सारे मामलात पर ताउन करना होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सूबे की नुमाइंदा जमात है जिसको मैंडेट मिला है, वो ये कहती है कि पॉलिसी आप हमारे साथ बैठकर बनाएंगे। सोलो फ्लाइट नहीं है कि बाहर से पॉलिसी आए और हम सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करें। तो वो अब इस मामले पर एजर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की। क्या कहा, मैं आपको सुनवाता हूं। पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि मैं इमरान खान
के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला तमाम इक़दाम करूंगा। पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। मुझे वोट इमरान खान की वजह से मिला है और मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम फैसले इमरान खान की हिदायत के मुताबिक करूंगा इंशाअल्लाह ताला। फिर उन्होंने कहा कि जनाब उनका फैसला ये था कि तमाम आईनी और कानूनी रास्ते वो अपनाएंगे, लेकिन वो रास्ते खत्म हो गए। मेरा साथियों, तैयारी पकड़ो, क्योंकि मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा है कि तैयारी पकड़े। तैयार हो, तैयार हो। इंशाअल्लाह ताला खान साहब से मिलूं। जिस दिन मैंने हल्फ लिया, मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा। मैं जाऊंगा अदालत, मैं अदालत गया। उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे कि मुझे अपने लीडर से मिलने दे। मैंने वजीर आजम साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद से मिलने दे। अदालत ने परसों हुक्म दिया, कल हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान, मेरे लीडर, मेरे कायद से मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों के पास आया हूं, लेकिन इसके बाद मेरे अजीज साथियों, ये बात गौर से सुनो। इसके बाद मुझे कहा गया कि तुम ना जाओ, जासदा ना जाओ, खैबर ना जाओ, करक ना जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। तो मैं एक बात कहता हूं कि मेरी ये जिंदगी मेरी कौम की अमानत है, मेरी ये जिंदगी मेरे कौम के लिए है, मेरी ये कुर्सी मेरे कौम के लिए है, मेरा जीना मरना मेरे कौम के लिए है। हम इमरान खान के वो सिपाही हैं जो तारीख राहों में मारे जाते हैं और तमगे किसी और को दिए जाते हैं। हमें ना मरने का खौफ है, ना तमगों की लालच है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के लिए जिएंगे, इमरान खान के लिए मरेंगे। अब आखिरी चीज़ मैं आपको सुनवा दूं, जो उन्होंने कहा कि मैं आपको कबूल हूं कि नहीं, ये उन्होंने अवाम से राय ली है, ज़रा सुन लीजिए। चारसदा के गयूर अवाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस दिन से मेरा इनाम अनाउंस हुआ, मेरा नाम लिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो कहा गया कि हमें कबूल नहीं है, कहा गया कि हमें कबूल नहीं है, उनकी मुझे फिक्र नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कबूल हूं कि नहीं, कबूल हूं कि नहीं? आए वो लोग जो कह रहे थे कि ये हमें कबूल नहीं है, तो देखे खैबर पख्तूनख्वा की इन अवाम की आंखों में, इन अवाम की आंखों में ये चमक देखे, ये चमक गवाही दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला तब्दीलियां नहीं रही, तब्दीली। अब ये 5 मेन मैसेजेस हैं जो आपको मिलते हैं सुहेल आफरीदी की उस तकरीर में जो उन्होंने चारसद्दा में की, और ये पहली तकरीर है। इसके बाद कल हम उनकी तकरीर देखेंगे, फिर करक में जो है वो उनकी तकरीर होगी। इन 5 मैसेजेस के बाद एक बात तय है कि वो मोमेंटम बनाना शुरू हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रीयूनाइट जो है वो हुकूमत अपनी हमाकत से ख़ुद कर चुकी है। तहरीक इंसाफ धड़ों में बटी हुई थी। तहरीक इंसाफ की आपसी लड़ाइयाँ जो हैं वो टॉक शोज़ का मौजू थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ही शो में 2-2 गेस्ट बैठे होते थे, एक ग्रुप का, एक दूसरे ग्रुप का, और एक दूसरे के ऊपर लफ्ज़ी हमले कर रहे होते थे। ज़राए के साथ खबरें आ रही होती थी कि अलीमा खान साहिबा ने फ़लाँ कर दिया, फ़लाँ पर बरहम हो गया, उसने ये कर दिया। ये इस किस्म की खबरें जो हैं वो चल रही थी। तो तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जो है जो उनकी जेल से बाहर लीडरशिप है, सेकंड ईयर लीडरशिप, वो ऑलरेडी जो है वो यूनाइटेड नज़र आती है। अब इस सारे माहौल में जो कुछ करना शुरू किया है सुहेल आफरीदी ने, आज का दिन गुजर गया, हफ्ते का दिन बड़ा अहम होगा। अमन जरगा से किस किस्म का पैगाम सामने आता है, और फिर इतवार के दिन करक से जो है वो किस किस्म का मोमेंटम बनता है। इन 3 दिन के इख्तिताम के ऊपर फैसला जो है वो तकरीबन हो जाएगा कि जिस किस्म की मैसेजिंग हुई है, क्या सुहेल आफरीदी इस किस्म का दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं कि इस्लामाबाद का हाई कोर्ट का वो फैसला जो कि अब तहरीरी तौर पर सामने जो है वो आ जाएगा,
उस वक्त तक और मंगल के दिन अडयाला जेल हुकाम जो हैं वो सुहेल आफरीदी की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान से मुलाकात करवाते हैं या नहीं, और वो मुलाकात ना होने की सूरत में फिर आपको ये जलसे रोज़ाना की बुनियादों पर, ज़ाहिर है कि जब हुकूमत कायम नहीं हुई, वज़रा नहीं बने, काबीना इजलास नहीं हो रहा, बहुत सारी वफाक के साथ जो मीटिंग्स हैं उसमें शिरकत के लिए ट्रैवल करना होता है वो नहीं हो रहा, तो फिर सुहेल आफरीदी के पास भरपूर किस्म का वक्त भी है, सूबे के वसाइल भी हैं, वो आपको मुख्तलिफ मकामात पर जलसे करते हुए नज़र आ रहे होंगे, और फिर वो क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लेकर आते हैं या फिर तहरीक इंसाफ जो है वो एक लॉन्ग मार्च लाने की तैयारी करती है, ये सवाल मौजूद है। अब जो है वो ज़ाहिर है कि ये बॉल इस वक्त वफाकी हुकूमत के कोर्ट में है, गेंद यहाँ पर है। दे हैव टू डिसाइड कि उन्होंने इस सारे मामले पर अब जो सुबाइयत का रंग भी आ रहा है, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का जो है वो तासुर उभर रहा है कि आपने एक पूरे सूबे की आवाम को एलिनेट कर दिया है, आप उन लोगों को, उनके लीडर को जो है वो एक्सेस नहीं दे रहे, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान जो हैं वो क्योंकि एक सज़ा याफ्ता शख्स हैं, वो कैदी हैं, बावजूद इसके कि उनके जो केसेस हैं उनके ऊपर एक भरपूर किस्म का क्वेश्चन मार्क सियासी जो है बुनियादों पर होने का मौजूद है, और जो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ जस्टिस है, उसको फॉलो नहीं किया गया। ये लोकली, इंटरनेशनली हर किसी ने इसके ऊपर बात की है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हम इमरान खान को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी बनाएं, वहाँ की काबीना बनाएं, वो ऐसा नहीं कर सकते। अब इस सारे मामले में इमरान खान साहब, अब इस्तीफ़ों वाली बात जो है वो भी चल रही है कि क्या इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़त्म कर दें, वहाँ पर असम्बली तहलील कर दें, वो वफाक में नेशनल असम्बली से, सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े देने का फ़ैसला करें, बाकी सूबाई असम्बलियों से, तो ये ऐन मुमकिन है। लेकिन इस मुमकिन के वकूअ पज़ीर होने तक बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं। मेरी जब भी बात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इमरान खान के साथ राबता है, या वो उनका जो बेसिकली माइंड है, जो इमरान खान का जहन बनता है मुख्तलिफ मामलात पर, उसको बखूबी समझते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इस तमाम मामले को स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना चाहते हैं, और जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि माहौल साजगार है और इस्तीफ़ों के नतीजे में हुकूमत जो है वो टिक नहीं पाएगी, वो सूरत हाल संभाल नहीं पाएगी, और एक भरपूर किस्म का ऐसा एहतजाज शुरू होगा जो अनकंट्रोलेबल होगा, उस वक्त तक इमरान खान इस्तीफ़ों का फ़ैसला नहीं करेंगे जिस वक्त तक उनको इस बात का यकीन नहीं होता। उस वक्त तक मुख्तलिफ स्टेप्स जो हैं वो ज़रूर लिए जा सकते हैं कि जैसे जो कायमा कमेटियां हैं उनसे इस्तीफ़े दिए गए, जिस तरीके से सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े दिए गए, वो ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक स्टेप में किसी एक असम्बली से जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ा जो है वो दे दें। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो इंतहाई कदम है जिसके ऊपर वो फ़ैसला बहुत सोच बचार के साथ करेंगे, और अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि आर या पार, हम नहीं या तुम नहीं वाला मामला, सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, वो स्टेज जो है ना वो गुज़श्ता 2.25 साल में बन सकी है अब तक, कि जहाँ पर इमरान खान ज़ाहिर है कि जब से जेल में है इस किस्म की ऑल आउट स्ट्रेटजी पर वो नहीं गए, और 8 फरवरी के बाद से जब से तहरीक इंसाफ असम्बलियों में मौजूद है उस वक्त से अभी तक भी इमरान खान को शायद एक भी मौका ऐसा नहीं कि जिस पर उन्हें लगा हो कि अब वो वक्त आ गया कि वो इंतहाई कदम उठाएं। अब देखते हैं कि कल का दिन, हफ्ते का दिन खैबर में, तहसील बाढ़ा में क्या होता है, और फिर करक में जो जलसा है उसके नतीजे में पता चलेगा कि अब या तो सुहेल आफरीदी को एक्सेस मिल जाएगा, जिसके नतीजे में हुकूमत ये सेंस करती है कि वो हमारे लिए बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। सुहेल आफरीदी को इमरान खान जो गाइडलाइन देंगे वो इफ्स एंड बट्स के बगैर, अगर मगर के बगैर, सवाल किए बगैर उस पर उसी तरीके से अमल दरामद करेंगे जैसे शहबाज शरीफ जो है वो अपने पास आने वाली जो हिदायत हैं या जो उनसे गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, उस पर अमल दरामद करते हैं। तो फिर जब इस तरीके से पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो तो फिर इमरान खान इस तमाम पॉलिटिकल सीन को जेल में रहते हुए भरपूर तरीके से उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हुकूमत अवर्ट करना चाहती है। सिचुएशन कैसे तब्दील होती है, आगे क्या होता है, साइड बाय साइड कुछ और सिस्टम से अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं उस पर, और कुछ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं बड़ी अहम। आने वाली वीडियोज़ में बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।